हाय एवरीवन। क्रोमाडीबी का बेसिक यूज हम लोगों ने देख लिया नोड.जेएस के साथ। अब हम लोग बात करने वाले हैं लैंगचेन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप लोग कोई जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग लैंगचेन का यूज़ करोगे। अब ये क्या होती है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, क्या इसका डायग्राम रहता है, सब कुछ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर हम लोग इसको प्रॉपरली नोड.जेएस के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करके भी देखने वाले हैं। पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लैंगचेन ये है क्या, कैसे इसका यूज़ करते हैं, क्यों इसका यूज़ करते हैं, वर्किंग डायग्राम दिखाऊंगा कि क्या इसका कोड फ्लो रहता है, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कोड नोट्स प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लैंगचेन ये बेसिकली है क्या। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसको आप लोग नोड के साथ, पाइथन के साथ और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के साथ में यूज कर सकते हो। इसका यूज बेसिकली हम लोग जनरेटिव एआई वाली एप्लीकेशंस होती है ना, उनको बनाने में करते हैं। मान लो आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जिसके साथ आपको इंटीग्रेट करना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि चैट जीपीटी, क्लैड, जेमिनाई, इन सबको आप लोग यूज करना चाहते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो आप लोग लैंगचेन फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो। काफी आपको बेनिफिट मिलेंगे इससे। अब आप बोलोगे कि इस सीरीज के शुरू में ही हम लोगों ने ओपन एआई और जेमिनाई को इंटीग्रेट करके देखा था नोड.जेएस के साथ में, बट वहां तो हम लोगों ने लैंगचेन का यूज नहीं करा था। देखो, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो ओपन एआई की एपीआईज को, जेमिनाई की एपीआईज को, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वाली जो एपीआईज होती हैं उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो नोड.जेएस के साथ। बट अगर आप लोग लैंगचेन का यूज करोगे ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये इस तरीके से समझ सकते हो कि डायरेक्टली आप लोग, ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि डायरेक्टली अगर नोड.जेएस को ओपन एआई या फिर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली एपीआईज होते हैं इनके साथ में इंटीग्रेट करोगे ना, वो इक्वल है वेब एप्लीकेशन बनाना विद कोर जावास्क्रिप्ट। और जैसे हम लोग रिएक्ट, एंगुलर वगैरह का यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो उसी तरीके से ये कह सकते हो कि अगर आप लोग लैंगचेन का यूज करते हो तो बहुत सारे आपको इनबिल्ट फीचर मिल जाते हैं जनरेटिव एआई पावर्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब मान लो आपको कोई चैटबॉट बनानी है जो आपके डाटा को समझ सके, कोई क्वेश्चन आंसर वाली एप्लीकेशन बनानी है, कोई एआई असिस्टेंट बनाना है जो आपकी एप्लीकेशन के डाटा को यूज करे, ऑटोमेशन टूल्स वगैरह बनाने हैं जनरेटिव एआई वगैरह के साथ में, तब आप लोग लैंगचेन का यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताओ कि जहां पे लैंगचेन काफी हेल्पफुल रहता है। अगर हम लोग लैंगचेन का यूज नहीं करते तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और लैंगचेन यूज करने से हमें काफी बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बताता हूं। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम कौन से होते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, क्लैड, इन सबको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। और ये कब यूज करते हैं हम लोग हमारी एप्लीकेशन के साथ में, जब हमें जनरेटिव एआई के साथ में कोई एप्लीकेशन बनानी होती है, राइट। सो बाय डिफॉल्ट इन एलएलएम के पास आपकी कंपनी का डाटा, लोकल डाटा, प्रोजेक्ट वगैरह का डाटा बिल्कुल भी नहीं होता। बट लैंगचेन क्या करता है, जो आपका लोकल डाटा होता है, चाहे वो वेक्टर डीबी है, पाइनकॉन, क्रोमा वगैरह है, इनको कंबाइन कर देता है एलएलएम मॉडल्स के साथ में। तो पहले वो डाटा को चेक करता है आप लोकल वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अगर उसको वहां पे डाटा नहीं मिलता तो वो क्वेश्चन पूछता है एलएलएम से। अब इससे क्या होता है कि कम एपीआई रिक्वेस्ट जाती हैं एलएलएम मॉडल्स के पास, और जिससे आपकी प्राइसिंग भी सेव होती है। बिकॉज जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे एलएलएम मॉडल्स के पास, उतने ज्यादा हमारे एप्लीकेशन का खर्चा भी बढ़ता है। बिकॉज हर एक एपीआई के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ कॉस्टिंग देनी होती है। देन जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं वो प्रीवियस कंटेक्स्ट भूल जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, उससे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ये चीजें बेसिकली भूल जाते हैं। बट लॉन्ग चेन फ्रेमवर्क इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है मेमोरी कंपोनेंट्स के साथ में। इसके अंदर कुछ मेमोरी कंपोनेंट्स होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पहले हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। तो इससे आपको हर एक चीज बार बार टाइप नहीं करनी पड़ती। पहले वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपका कंटेक्स्ट मेंटेन रहता है बेसिकली। नाउ जो एलएलएम की एपीआईज होती हैं और लोकल डेटाबेस होता है, उन दोनों को कंबाइन करना काफी मुश्किल होता है विदाउट लैंगचेन। बट लैंगचेन कुछ एजेंट्स प्रोवाइड करता है, कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे जो आपका लोकल डेटाबेस होता है वेक्टर डीबी वगैरह, उनके बीच में और जो एलएलएम की एपीआईज के बीच में होते हैं, उनके अंदर एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन चलता है, प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाता है। तो लॉन्ग चेन वहां पे डिसाइड कर लेता है कि ये क्वेश्चन हमारे लोकल डेटाबेस से पूछना है या फिर चैट जीपीटी वगैरह से पूछना है। जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह होते हैं इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है विदाउट लैंगचेन।
चेन, और लैंग चेन के अंदर कुछ मॉडल्स वगैरह होते हैं, रियूजेबल लॉजिक्स वगैरह होते हैं, चेन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इनकी हेल्प से प्रॉम्प्ट्स वगैरह को मेंटेन करना काफ़ी ईजी रहता है। विदाउट लैंगचैन हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, बट विद लैंगचैन बिकॉज इसके अंदर टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, मॉडल्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे हमें कोडिंग की भी जरूरत कम पड़ती है। सो ये बेसिकली बेनिफिट होते हैं लैंगचैन यूज़ करने के। सो एक डायग्राम देख लेते हैं कि लैंगचैन काम कैसे करता है। मान लो एक एप्लीकेशन बनाओगे आप, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जो पहले क्वेरी है वो लैंगचैन के एजेंट के पास जाएगी। एजेंट चेक करेगा कि हमारे पास लोकली उसका आंसर है कि नहीं है। अगर उसका आंसर है तो वो हमें मिल जाएगा, अगर उसका आंसर नहीं है तो टूल्स यानी कि जो LLM मॉडल्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जो आंसर मिलेगा वो हम लोग यूजर को प्रोवाइड कर देंगे, और मे बी वो आंसर अगर हम लोग चाहते हैं तो हमारे लोकल डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। सो ये बेसिकली फ्लो चलता है। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे लैंगचैन के साथ, उसको सेटअप करके Node.js में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।